जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 मई के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 मई के दिन कैसी रहेगी। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 मई के दिन। एंड एक्वेरियस की हेल्थ 30 मई के दिन। यस, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पैशनेट बहुत हैं एंड बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 4, 5, 3, 2, 6 एंड 19। ओके, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, या तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हो सकती हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, किसी तरह की चीटिंग की हो सकती है, छोटा मोटा झूठ बोला हो सकता है, बड़ा झूठ बोला हो सकता है, फीलिंग हाइड की हो सकती हैं, मास्क लगा के आपके सामने आते हों लेकिन खुल के अपनी फीलिंग नहीं बताते हों, ऐसी भी कुछ कंडीशन हो सकती है। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ओके, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई चीज़ पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती है कि छुपाते ही चले जा रहे हैं एंड धोखा दिए चले जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, यस, क्योंकि अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। पहला कार्ड वैसे भी 8 नंबर का आ चुका था। मैंने सोचा कि ना बताऊं कि शनि चल रहे हैं या ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ गया है। मतलब इन्होंने जो कुछ भी गलत किया, मतलब मैनिपुलेशन किया, माइंड गेम खेले, जानबूझ के फीलिंग छुपाई, आपको अपने पीछे मतलब आपको अपने पीछे लगाया, आपको परेशान किया, किसी भी तरीके से झूठ बोले, कुछ भी किया, वो सब चीज़ें अब ये खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें गलत होती हैं। यस, बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका फोकस है सक्सेस पर। ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी गलत सलत हुआ उसको लेट गो करके अब चीज़ें ठीक की जाएं। ओके, यस, तो इनका मेन फोकस है सक्सेस पर। इनको फील हो रहा है कि अगर मतलब अब की से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे जरा सी भी दिक्कत खड़ी हो, जिससे जरा सा भी आप नाराज़ हो जाएं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर चुके हैं। ओके, तो यस, अब ये सब चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रहा है, लव भी हो रहा है, आपकी नीड भी हो रही है एंड ये पहले से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान भी हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है जो जुपिटर को शो करता है। मतलब कि पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। तो ये जो इन्होंने अपने लाइफ में कर्मा फेस किए हैं या कोई बैड टाइम इन्होंने झेला है, जिसके बाद इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है कि इस तरह की चीज़ें करना, मतलब वही चीज़ होती है कि जब तक इंसान खुद झेल नहीं लेता है उन्हीं चीज़ों को, तब तक उसे पता नहीं चलता है कि वो दूसरे के साथ कर क्या रहा था। तो अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया वो हर एंगल से गलत था। ओके, तो अब ये थोड़ा सा डर डर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं यस आप इनसे नाराज़ ना हो जाएं फिर से। तो ये आपको नाराज़गी आपकी अब झेल नहीं पाएंगे, इस वजह से बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है। जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो लोगों ने बुली बहुत किया है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कुछ ना हो पाएगा। या लोगों को पता भी था कि आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। मतलब लोगों को मतलब जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं। आप बिजनेस करते हैं तो आप राइवलरी का शिकार हो गए हैं। जितने आपके राइवल्स थे उनको लग रहा था जैसे आप क्या कर पाएंगे, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बहुत छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, या आपको अभी बहुत कम एज के हैं, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि बिजनेस में तो आप मान के चलिए कि एक से एक दिग्गज बैठे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो कल के आए हुए हैं ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। ओके, लेकिन आपने दिखा दिया है, आप हैं ईश्वर पे ट्रस्ट करने वाले हैं, आप हैं हिम्मती, आप हैं साहसी, आप हैं रिस्क टेकर।
क्योंकि आपका गोल है एम्परर बनने का। एंड किसी इंसान की हाइट, पर्सनालिटी, एज, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, या उसके एक्सपीरियंस या कुछ भी, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो बचपन से काफ़ी मेच्योर होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, तो लोगों को जज करने की हैबिट होती है, तो लोगों ने आपको गलत जज किया है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। तो आपकी एज चाहे जितनी कम हो या चाहे आपके पास कितने भी कम रिसोर्सेज हों, लेकिन आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं एम्परर। आप राज करना चाहते हैं, राज करने वाले हैं, मतलब कि बिजनेस की दुनिया में जैसे बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं तो आप अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो इस तरह की कंडीशन है। एंड आपने या तो खुद को प्रूव कर दिया है या तो आप नियर फ्यूचर में दूसरों को दिखा देंगे कि उन्होंने गलत जज किया था आपको। कल मुझे किसी का एक्वेरियस में बड़ा ही इमोशनल मैसेज रिसीव हुआ था कि मैडम जो भी आपने बताया वो मेरी कंडीशन से एक एक वर्ड मैच किया है, एंड जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि वो कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट बताई आपने। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितनी मैक्सिमम एक्यूरेट रीडिंग हो सके मुझसे, उतनी मुझे करनी चाहिए। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितने मैसेज आते हैं, इसीलिए मेरी स्पीड भी फास्ट रहती है कि जितने मैसेज आ रहे हैं सबके सब आपको बता दिए जाएं। ओके, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू जिसने भी ये मैसेज किया था। ओके, तो चलिए अब आप लोग टैरो में शामिल हो चुके हैं। ये जो आपको इस तरह की रीडिंग मिलती हैं, ये डिवाइन का एक साइन होता है कि आप टैरो से कनेक्ट हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि आपकी लाइफ ईजी हो जाए। ओके, यस, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आया है स्लोइंग डाउन का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी स्लो मोशन है, बहुत स्लो स्पीड है भाई इनकी, एंड ये बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी ये नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें बहुत कम टाइम में नहीं हो पाती है, क्योंकि एक पर्सनैलिटी में जो चेंज आना होता है उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक तरफ नेगेटिविटी जा रही है, दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, तो ये सब चीज़ें बैलेंस में रहें। एंड कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए अच्छाई छुपी है, क्योंकि ईश्वर के जो भी काम होते हैं हम लोगों को तो दिखता नहीं है, हम लोग तो प्रेजेंट देख के परेशान होते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये ईश्वर को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए फाइट करने को तैयारी कर रहे हैं। ओके, मतलब कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनका अभी तक आपको आइडिया नहीं है। आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपको अपने काबिल नहीं समझा था। सॉरी गाइज, जो भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आई कांट कंट्रोल इट। ओके, तो यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ गया है। तो अब जब लोग इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या तो लोग ले रहे हैं या तो आप अब इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि ये चीज़ होती कैसी है, ये चीज़ कितनी पेनफुल होती है कि अगर आप किसी को हल्के में लें, मतलब स्पेशली अगर वो आपसे लव करता है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। ओके, तो इनको एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रिसेप्टिविटी, ये चाहते हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट कर लें। यस, थोड़े से इगोइस्ट, थोड़े से ज़िद्दी किस्म के लग रहे हैं, मतलब आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप यस बोल दें, क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग को यस बोल दिया है, मतलब कि न्यू पार्टनर की तरफ आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपकी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत देख संभल के, या तो ये हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, आपकी मेंटालिटी बदल गई, आप काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ गए हैं। पहले आप इनको बहुत पैम्पर करते थे, इनके नखरे उठाते थे, लेकिन अब आप लोग अलग हट गए हैं। आपने कहा चलो जाओ, तुम अपने ईगो लेके बैठो एंड मैं अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, इस वजह से ये बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि इनकी रिस्पेक्ट पे भी कोई आँच ना आए एंड आप इनको एक्सेप्ट भी कर ले। मतलब कुल मिलाकर ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, एंड एक लिमिट तक तो ये चीज़ें ठीक भी होती हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपकी चली गई तो फिर कुछ बचता भी नहीं है। ओके, ये आपके इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इनको फील होता है जैसे आप पहले भी बहुत इनोसेंट थे, आप अभी भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। ओके, बीच में इनके मन में नेगेटिविटी आ गई थी, एंड
अब ये क्लियर हो चुके हैं कि आप वाकई में बहुत भोले भाले बहुत प्यारे इंसान हैं। तो आपको लेके इनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है। इसी वजह से इनको लगता है कि अगर आपने इनको यस बोल दिया, अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। हो सकता है कि इस वक्त ये काफ़ी बुरे फेज से गुजर रहे हों, लेकिन इनको अब आपके सहारे की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर। ओके, यस, इनकी फीलिंग्स, इनकी डिज़ायर्स अब इन्हीं को चुभने लग गई हैं। अब इनको पेन मिल रहा है कि इन्होंने सही टाइम पर सही एक्शन क्यों नहीं लिए। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं। ये कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या साइकिल चल रहा हो सकता है कोई। एंड ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को, मैंने बताया ना कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ओके, तो आपने अपनी किस्मत को खुद चेंज किया है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। तो कुल मिलाकर के अब आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप इनके बिल्कुल कंपेटेबल हो चुके हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि अब आप बिल्कुल इनके इक्वल पे आ चुके हैं। जैसे ये एम्प्रर हैं तो आप एम्प्रेस बन चुके हैं। ओके, तो इस वजह से ये जो हैं आपके सामने अपने लव का प्रपोजल रखना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। मैंने 11-11 दिखा है, तो हो सकता है कि आप लोग, 2 कार्ड आ चुके हैं, मैं 2 से ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, डिसर्नमेंट का कार्ड आ गया है। बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ठान भी लिया है कि इनको आप चाहिए। यस, ये यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। ये सोच रहे हैं कि यूनियन तो आपके साथ करके रहेंगे, क्योंकि आप इनके हैं, यू डिज़र्व इट। एंड यू, आप इन्हीं के हैं, मतलब ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे। इस चीज़ पर मैं इतना ज़्यादा फोर्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है। मतलब कि अगर आप लोगों के बीच में आप कोई आ गया तो उसको रास्ते से हटा देंगे, मतलब किसी को, मतलब आपको किसी और का नहीं होने देंगे। इस तरह की फीलिंग इनके अंदर है। ओके, तो चलिए, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।